नमस्कार प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, यदि आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और सभी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम साइंस के अंतर्गत आने वाले जीव विज्ञान और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मानव जनन, उससे हम बार बार पूछे गए कम्पिटिटिव एग्जाम में और आगे जो पूछे जाएंगे वही प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर बने रहें। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन जन्मदर नियंत्रण की शल्य विधि है। तो ऑप्शन देखते हैं, ट्यूबेक्टॉमी या वेसेक्टॉमी, या ऑप्शन ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बात की जाए, इसमें पूछा है जन्म नियंत्रण की विधि जो होती है कौन कौन सी है। तो ट्यूबेक्टॉमी देखा जाए तो महिलाओं में होने वाली जो होती है वह जन्म नियंत्रण की विधि होती है, तो ये भी हो जाएगा। और वैसेक्टॉमी जो होती है वह पुरुषों में नसबंदी होती है, तो ये वैसेक्टॉमी जो होता है वह पुरुषों के लिए होता है। तो देखा जाए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी, वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी दोनों जो है जन्म नियंत्रण की शल्य विधि है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मासिक चक्र पाया जाता है, तो ऑप्शन देखते हैं, मनुष्य की मादा में या स्तनपानियों में या फिर प्राइमेट की मादा में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्राइमेट की मादा में जो होता है वह मासिक चक्र होता है, जिसमें हम मनुष्य के मादा में देखते हैं, और जो कपी बंदर वगैरह होते हैं उनमें भी जो होता है मासिक चक्र पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है, तो ऑप्शन देखते हैं, गर्भाशय में या फैलोपियन नली में या ओवेरियन नली में, या इनमें से कोई नहीं। तो मानव स्त्री में जो होता है अंडे का निर्माण जो होता है वह फैलोपियन नली में होता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, एंड्रोजन द्वारा या एस्ट्रोजन द्वारा या एलएच द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो मानव में शुक्राणु जनन का नियंत्रण जो होता है वह एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग है। तो ऑप्शन देखते हैं, गाल्जी काय का, या मानव शुक्राणु का मध्य भाग, या मानव शुक्राणु का शीर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो एक्रोसोम जो होता है वह मानव शुक्राणु का जो होता है वह सबसे शीर्ष भाग होता है। ये होता है शुक्राणु, और इसका जो सबसे शीर्ष भाग होता है इसे हम एक्रोसोम कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है, तो ऑप्शन देखते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है अंडाशय द्वारा स्रावित होता है, या वृषण द्वारा, या अपरा द्वारा, या किडनी द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोजन जो होता है वह मुख्यतः जो होता है अपरा द्वारा स्रावित होता है, और जो होता है अंडाशय द्वारा भी स्रावित होता है। लेकिन मुख्यतः पूछा जाए ऑप्शन अगर अपरा रहे तो इस पे आप अपरा पे टिक करेंगे, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्रोसोम भाग है डीएनए का, या आरएनए का, या शुक्राणु का, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी ऊपर देखें प्रश्न, एक्रोसोम जो होता है वह शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, तो इसका भी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीवा सर्विक्स किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, वृक्क में, या फैलोपियन ट्यूब में, या गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में, या एपिडिडाइमिस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्विक्स ग्रीवा जो होता है वह गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में स्त्रियों में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एस्ट्रोजन का स्रावण किसमें होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, कार्पस ल्यूटियम में, या मेम्ब्रेनल ग्लैंडुलोसा में, या फिर ओवरी एवं जर्मिनल इपिथीलियम में, या पिट्यूटरी ग्रंथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो होता है एस्ट्रोजन का स्रावण जो होता है वह पिट्यूटरी ग्रंथ में होता है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लीवेज के लिए क्या सही कथन है। तो क्लीवेज के लिए जो सही कथन होता है वह भ्रूण का आकार बढ़ता है, या कोशिका का आकार घटता है, या कोशिका का आकार बढ़ता है, या भ्रूण का आकार घटता है। तो क्लीवेज का सही कथन जो होता है वह कोशिका का आकार घटता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। तो मानव के मादा भ्रूण में किस अवधि के लिए सही कथन जो होता है वह होलोब्लास्टिक एवं समान
होता है, तो होलोब्लास्टिक के समय जो होता है एक एवं समान भी होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। तो मासिक चक्र के लिए अवधि के लिए जो सही कथन होता है वह एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5वें से 10वें दिन होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्टोली सेल्स का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है। तो सर्टोली सेल्स का नियंत्रण पिट्यूटरी के LH हार्मोन द्वारा इसका नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है। तो मेंस्ट्रुएशन का जो होता है तत्काल हार्मोन जो होता है वह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वापसी के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बना होता है। तो शुक्राणु का अक्षीय तंतु जो होता है वह दूरस्थ वर्तुलिका द्वारा बना होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, कोरियोनिक प्रकार का या हीमोक्लोरियल प्रकार का या मेटा डिसोल्डल प्रकार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों प्रकार के मानव में प्लेसेंटा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, सोडियम या पोटेशियम या कैल्शियम या लोहे या आयरन की कमी से। तो जो जिससे निषेचन नहीं होता वह कैल्शियम की कमी से शुक्राणु जो है अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाता। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से निषेचन नहीं हो सकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्रावण क्लोस्ट्रम को कहते हैं, इनमें निहित होता है। तो जो जन्म के बाद माता का प्रथम दुग्ध स्रावण होता है उसमें IgA प्रतिरक्षी पाया जाता है और उसको प्रथम दुग्ध स्रावण को खीस भी कहते हैं, जिसे क्लोरोस्टम कहते हैं, उसे हम हिंदी में खीस कहते हैं। तो इसमें IgA एंटीबायोटिक पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो ऑप्शन देखते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है या असंतृप्त है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वह एक प्रकार का असंतृप्त होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सेमिनल वेसाइकल का श्रावण द्वारा फ्रक्टोज की उपस्थिति फॉरेंसिक जांच में प्रदर्शित करता है। तो सेमिनल वेसाइकल के श्रावण द्वारा जो होता है फ्रक्टोज होता है वह ऑप्शन देखते हैं, सिफिलिस के जांच में या एड्स की जांच में या बलात्कार की जांच में या हेपेटाइटिस की जांच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सेमिनल वेसाइकल का श्रावण होता है फ्रक्टोज का, उसका जांच जो है बलात्कार के जांच के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है। तो शुक्राणु जनन जो होता है वह FSH हार्मोन के द्वारा निर्माण होता है। FSH हार्मोन जब संकेत देता है कोशिकाओं को, तब उसके द्वारा जो होता है वह शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर पूछ लिया जाता है। तो शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु से 4 शुक्राणु बनते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंडा के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है, क्या ना कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडा के कोशिका द्रव में जो होता है वह सेंट्रोसोम होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्पर्मेटिड का रूपांतरण स्पर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है। तो स्पर्मेटिड का रूपांतरण स्पर्मेटोजोआ में जो होता है वह स्पर्मियोजेनेसिस द्वारा रूपांतरण होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच कौन से हैं। तो प्रोस्टेट के कैंसर के लिए जो क्लिनिकल जांच की जाती है वह क्षारीय फास्फेटेज जांच की जाती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पार्टिल्यूटियम के लिए संकेत सिग्नल कहाँ से शुरू होता है। तो पार्टिल्यूटियन के लिए संकेत जो शुरू होता है वह प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भाशय शिशु से होता है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
गर्भावस्था में किस महीने में गर्भाशय शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वें महीने में जो होता है वह गर्भावस्था में शिशु जो होता है गतिशील हो जाता है और सिर पर बाल उग जाते हैं 5वें महीने में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग है? तो अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब भाग जो होता है वह स्थमस होता है। इसमें ही शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी मादा में ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या है सही क्रम? तो ब्लास्टोसिस्ट के लिए जो सही होता है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्प्लांटेशन के साथ ट्रोपोब्लास्ट कोशिका का इम्प्लांटेड होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी श्रावण में फ्रक्टोज कैल्शियम एवं एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? तो किसी श्रावण में फ्रक्टोज कैल्शियम एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है वह नर सहायक ग्रंथि में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजक से युग्मनज बनता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, गर्भाशय या भग या लेबिया माइजोरा या कॉपर। तो जो होता है वह पुरुष में पाए जाने वाला भाग जो होता है वह लेबिया माइजोरा होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन की उत्पत्ति जो होती है वह वृषण से होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्तनधारियों में वृषण कोष में उतरते हैं? तो स्तनधारियों में वृषण कोष से शुक्राणु जनन के लिए उतरते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, शुक्राणु अंडे के घेरे को घोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है कहलाता है। तो शुक्राणु अंडे के घेरे के घोलने के लिए जो शुक्राणु जो उत्पन्न करता है पदार्थ वह हाइलुरोनिटेरेज कहलाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम अपने चैनल पर इसी प्रकार से साइंस और जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लाते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।